राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की विज्ञान वर्ग की आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के साधन। नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 सालों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट की परीक्षा में छपने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। डीएनए के निम्नलिखित पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस में से कौन सा आसानी से एक प्रतिबंध एंजाइम से काटा जा सकता है? EcoR1 है। ये एक प्रतिबंध एंजाइम है जो कि GAA-TTC पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानता है और इसे काटता है। निम्न में कौन क्लोनिक संवाहक का वांछनीय लक्षण नहीं है? तो इनमें से क्लोनिक वेक्टर की विशेषता कौन सी नहीं है? क्लोनिक वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड कार्य करता है और इसका एक उदाहरण है PBR 322। प्लाज्मिड में चिन्हक जीन की उपस्थिति होती है, प्रतिबंध एंजाइम के जुड़ने का स्थल होता है। तो PBR 322 में देखते हैं ओराई स्थल, तो ये है प्रतिकथन का उत्पत्ति स्थल। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये क्या है? चिन्हक जीन की उपस्थिति। EcoR फर्स्ट और हिंड थर्ड ये है प्रतिबंधन एंजाइम के जुड़ने का स्थल। दो या अधिक पहचान स्थलों की उपस्थिति ये क्लोनिक वाहक की विशेषता नहीं है। तो क्लोनिक वाहक में क्या क्या विशेषता होती है? नंबर 1 उत्पत्ति का स्थल होता है। नंबर 2 चिन्हक जीन की उपस्थिति होती है। नंबर 3 प्रतिबंधन एंजाइम के जुड़ने का स्थल होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। जेल पर रखे इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जु को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तो वे कैसे दिखते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसमें जब डीएनए को रन करवाया जाता है तो उस डीएनए को देखने के लिए इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है और यूवी लाइट की उपस्थिति में जब इसको देखा जाता है तो डीएनए कैसा दिखता है? चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में। एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए पहचाना जाता है वह कहलाता है एंडोन्यूक्लियस है। वो डीएनए के विशिष्ट स्थान को पहचानता है और उसको काटता है, तो उस स्थान को क्या कहेंगे? EcoR फर्स्ट एक प्रतिबंधन एंजाइम है जो कि GAA-TTC इस अनुक्रम को पहचानता है और इसको G और A के मध्य से काटता है। तो न्यूक्लियोटाइड के इस अनुक्रम को क्या कहेंगे? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। प्रतिबंधन एंजाइम के विषय में गलत कथन को पहचानिए। प्रतिबंधन एंजाइम इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम को पहचानते हैं, उस डीएनए की लंबाई का निरीक्षण करते हैं, फिर उसको विशेष स्थान से काटते हैं। ये डीएनए की लड़ी को पैलिंड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं, ये बात सही है। ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी है, ये कथन भी सही है। प्रत्येक प्रतिबंध एंजाइम डीएनए अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं, ये कथन भी सही है। चिप्स पे सीधे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जाते हैं, ये डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े, ये बात तो सही है। तो ये प्रतिबंधन एंजाइम के लिए कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी।